भाई देश में शांति बनाकर रखो, अगर कहीं गलत होगा तो उसके विरोध में हम खड़े रहेंगे, डट कर खड़े हुए हैं। आज अगर मुसलमान के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो हम मुसलमान के साथ खड़े हैं, कल को किसी हिंदू पर अत्याचार होगा तो हिंदू के साथ खड़े हुए हैं। भाई दंगा करने के लिए तो हम हैं साधारण आदमी, और ये सत्ता चाटने के लिए जितने नेता भाजपा के, अगर इन्हें ऐसे रोड प्रदर्शन करने, ऐसी रैलियां निकालनी, दंगे करवाने, अपने बच्चों को भेजो सबसे पहले। हमारे बच्चे नहीं है ऐसे नाम के लड़ने के नाम के, हमारे बच्चे किस लिए भाई? अरब की बार जाट अल्टीमेटम दे देता क्या हम नहीं लड़ेंगे? बस थारे बच्चे तो पढ़ेंगे, राजनीति का मजा लेंगे, विदेश लोग पड़कावेंगे, हमारे बच्चे यहाँ तलवार चलावेंगे, हमारे बच्चे यहाँ गोलियां चलावेंगे, क्या इसलिए बनेगा हम? अरे हमारे वाले तो खेत में कमाएंगे भाई, पढ़ लिख अफसर बनेंगे और क्या करेंगे? राजनेताओं की रैली में भी लिखा, अगर गलत भड़काऊ भाषण दिया जाएगा उसके विरोध में चला जाएगा, चाहे कोई सी भी सरकार हो, कोई सी भी सत्ता हो, कोई सा भी नेता हो, किसी भी पार्टी का। हाँ भाई ट्रैक्टर तो देख एक समाधान है, चुनाव पे पूरी दूरबीन लगा करके रखेंगे, हर चीज को देखेंगे, सबकी गतिविधि को देखेंगे। भाजपा जो देश का माहौल खराब करेगी उस माहौल को खराब बिल्कुल नहीं होने देने के। भाई मैं तो यही कह रहा हूँ, इसने इतना डर दिखा दिया, इतना हिंदू खतरे में है, इतना तो कभी था भी नहीं, और खुद मार मार का जगा रही हिंदू को, हिंदू जाग नहीं रहा, पता नहीं क्यों। माहौल खराब करने का प्रयास करा गया, किसी ने भी देश का माहौल खराब करने का प्रयास करा तो बक्कल तार दिए जाएंगे, और बक्कल तार ही देंगे। क्या बस देश में शांति बनाओ करेंगे, पर घोटालों पे निगाह रखेंगे, इनका लट लेगा वहीं बैठे पाओगे, बूथ पे के गड़बड़ करेंगे। पहले अगर कुछ कर रखी होगी तो बात अलग है, नहीं भाई इनके धोरा है टेंडर, कुछ जुगाड़ है। भाजपा वाले बना सके एक बूथ 10 यूथ, तो हम भी बना सके एक बूथ 10 यूथ जितने मजबूत, और लट लेकर रहियो तैयार पूरा रहेगा, कहीं भी नहीं होना बेमान भी। अब ये 28 तारीख, और ये बहुत अच्छी बात है, प्रशासन काबिल तारीफ है वहाँ का कि शांति व्यवस्था बनी रही और कुछ भी बवाल वहाँ पर नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि आगे जो इस तरह की चीज़ें, चाहे वो किसी भी धर्म की हों, यात्राएं हों, और हर धर्म में यात्राएं निकलती हैं, तो क्या किसान इसी तरह की आगे भी पहल करते रहेंगे कि भाई देखो हम खड़े, अगर कोई भी बवाल करेगा तो ट्रैक्टर हमारे निकलेंगे, या सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए था जो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं? नहीं नहीं, अगर आपके इधर से भी विवाद की स्थिति बनती, मुसलमानों की तरफ से विवाद की कहीं स्थिति हो, या वे रैली निकाल रहे, तो उनके विरोध में बोलते हम। आज हिंदू के विरोध में बोल रहा था, कल को मुसलमानों के विरोध में बोल लेंगे, उनके विरोध में भी ट्रैक्टर रैली ला सके हम लोग। अगर कोई, हाँ लेकिन ठीक होना भाई, देश में शांति बनाकर रखो, अगर कहीं गलत होगा तो उसके विरोध में हम खड़े रहेंगे, सीधी सी बात यह है। डट के खड़े हैं, डट कर खड़े हुए हैं। आज अगर मुसलमान के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो हम मुसलमान के साथ खड़े हैं, कल को किसी हिंदू पर अत्याचार होगा तो हिंदू के साथ खड़े हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये लोग दंगे करवा के भाग जा। अब ये देख लो कि 2013 में मुजफ्फरनगर के अंदर दंगे हुए थे, और भाजपा की पिछले 9 साल से सरकार है, जोन से जाट्टू के लड़के वहां जेल में पड़े, उन्हें क्यों नहीं छुड़वा दिया आज तक, जिन्होंने भाजपा के लिए लड़ाई लड़ी? और जोन से मुसलमान थे, जोन से मुसलमानों लड़े, उन्हें क्यों नहीं छुड़वाया भाई? अब भाई अपनी सत्ता अपना करके, अपनी सीट अपना करके तो बैठ गए। इसका जिक्र राकेश टिकैत ने भी किया था। हाँ हम बता तो रहे हैं भाई, उन्हें जेल में से क्यों नहीं छुड़वा दिया? 9 साल से उन्होंने तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी, भाजपा की सरकार आ गई, तुम्हारी सत्ता चमक गई, तो फिर उन्हें जेल से क्यों नहीं छुड़वा दिया? तो भाई हिंदू हितैषी सरकार है तो उन्हें जेल से छुड़वाओ ना उन बच्चों को। हम ये कह रहे हैं, जो यहाँ से दिल्ली में दंगे हुए सब जेल में जा रहे, क्यों नहीं छुड़वा दिया भाई? क्यों नहीं केजरीवाल ने छुड़वा दिया? क्यों नहीं भाजपा ने छुड़वा दिया? हम तो नहीं कह रहे, हिंदू के भी तो जा रहे, हिंदू के भी छुड़वा दो, मुसलमानों के भी छुड़वा दो, क्यों नहीं छुड़वाते? भाई दंगा करने के लिए तो हम हैं साधारण आदमी, और ये सत्ता चाटने के लिए, ये सत्ता के मजे ले। हम तो कह, जितने सभासद, जितने सांसद, जितने विधायक, जितने नेता भाजपा के, अगर इन्हें ऐसे रोड प्रदर्शन करने, ऐसी रैलियां निकालनी, दंगे करवाने, अपने बच्चों को भेजो सबसे पहले। हमारे बच्चे नहीं है ऐसे नाम के लड़ने के नाम के, हमारे बच्चे किस लिए भाई? अरब की बार जाट ने अल्टीमेटम दे देता क्या हम नहीं लड़ेंगे? तो जाट का अल्टीमेटम दे तो कहाँ गए बाकी के लोग? क्यों नहीं लड़े? ये क्या करवाओ, हमें करवाओ हमेशा, हमें ऐसे मुजफ्फरनगर में करवा दिया, ऐसे फिर करवाने की कोशिश कर रहे भाई। हम नहीं करने के, करो तम। हम तो नहीं कहते, जितने नेता है, जिन्हें सत्ता चाह, जिन्हें सत्ता का मजा लेना, जोन से धर्म के ठेकेदार है, वे भी अपने लोंडू को सब साग लेकर के आओ, चाहे मुसलमान के हो या हिंदू को, सब साग अपनों को लेकर आओ। हमारे बच्चे इस काम के नाम के थोड़ा ही है, बस थारे बच्चे तो पढ़ेंगे, राजनीति का मजा लेंगे, विदेश लोग पड़कावेंगे, हमारे बच्चे यहाँ तलवार चलावेंगे, हमारे बच्चे यहाँ गोलियां चलावेंगे, क्या इसीलिए बनेगा हम? अरे हमारे वाले तो खेत में कमावेंगे भाई, यार पढ़ लिख अफसर बनेंगे और क्या करेंगे? फालतू चीजों में क्यों जाए? सीधी सी बात है बस यही। पर अभी जो जैसे अब चुनाव आ रहा, ये तो एक यात्रा हो गई और आज दिन निकल गया, लेकिन चुनाव में आप देखेंगे कि भड़काऊ भाषण होते हैं, राजनेताओं की तरफ से होते हैं, मंच से, और वो एक नफरत जो है वो समाज में जाती है। क्या इसके खिलाफ भी किसान कोई पहल कर रहा है, नहीं कर रहा है? हम तो सीधी सी बात कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं, जो भड़काऊ भाषण तो बैन होना चाहिए, जो झूठ बोल रहे उस पर मुकदमा होना चाहिए। ट्रैक्टर क्यों नहीं निकलेगा वहाँ पर? यहीं निकलेगा ट्रैक्टर। ट्रैक्टर हर जगह निकलेगा भाई, रैली में निकले, राजनेताओं की रैली में, राजनेताओं की रैली में भी निकलेगा। अगर गलत भड़काऊ भाषण दिया जाएगा उसके विरोध में चला जाएगा, चाहे कोई सी भी सरकार हो, कोई सी भी सत्ता हो, कोई सा भी नेता हो, किसी भी पार्टी का। हाँ भाई ट्रैक्टर तो देख एक समाधान है।
गलत के खिलाफ। भाई पहले हमारे बैल से हल चलते थे और हल से हल निकलता है। अब हमारे ट्रैक्टर के पीछे टीलर चला है, वो भी तो हल ही निकालता है, उसको भी तो हल ही है, वो 7-8 हल एक साथ निकालता है। तो ट्रैक्टर भी हल ही है, एक समस्या का समाधान है। यूं तो ट्रैक्टर से निकलेगा, ट्रैक्टर से निकलेगा हल। अब भाई बैल और वो तो रहे नहीं अब जा, अब तो ट्रैक्टर के पीछे हल चलता है, तो ट्रैक्टर से हल निकलेगा। टैंक भी यही है हमारा, तोप भी यही है हमारी, सारी चीज यही है। तो चुनाव पे नजर रहेगी बनी हुई के चुनाव पे पूरी दूरबीन लगा करके रखेंगे, हर चीज को देखेंगे, सबकी गतिविधि को देखेंगे। भाजपा जो देश का माहौल खराब करेगी, उस माहौल को खराब बिल्कुल नहीं होने देने के। आपने फिर भाजपा का नाम लिया और पार्टियों का नाम नहीं लिया। भाई मैं तो यही कह रहा, इसने इतना डर दिखा दिया कि इतना हिंदू खतरे में है, इतना तो कभी था भी नहीं। और खुदे मार मार का जगा रही हिंदू को, हिंदू जाग नहीं रहा, पता नहीं क्यों। हिंदू नु कह लगा भाई जो सही वाले आदमी है, जिन्हें कुछ लेना नहीं देना नहीं, वे कह हमें तो शांति चाह देश में। जो कुछ थोड़े से एक्टिव है वे कह देश में भाई भाईचारा होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो संतरे है ना, नारंगी संतरे, वे है कुछ। इस देश में भी दो ढाल के हिंदू है, एक हिंदू तो नागपुर वाले हिंदू है, एक हमारे जैसे हिंदू है। वे हिंदू है जो भाईचारा चाहते हैं। वे नाम कुछ ही दे लो हमें। अब मैं हूँ अपने नाम के साथ सुनील बालियान भारतीय लगाता हूँ, क्यों लगाऊं भाई? मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, हमें संविधान ने अधिकार दिया, हम अंत में और पहले भारतीय है, तो इसलिए तो लगाओ अपने नाम के साथ भारतीय। अब लोग बात कुछ लिखो जाओ। मैंने कल एक पोस्ट डाली अपने फेसबुक से, अपने पेज से, मैं कहा भाई आज देखो कितने लोग जय श्री राम लिखा, मैं बोलो जय श्री राम, 7 ही लोग आए भाई 8-9 घंटे में। मैं हट कर दूसरी पोस्ट डाल दी, मैं कहा 7 ही आदमी जय श्री राम वाले। मैं कहा मैंने गलत तो नहीं कहा, ये अंधभक्त में कहा 2% है भाई। मेरी वैसी पोस्ट हो तो उस पर 200-250 आ जाते, 300 आ जाते, लेकिन 7-8 ही आए। तो जय श्री राम वाले तो जय श्री राम लिख देते, क्यों नहीं लिखे? आपको क्या दिक्कत है? फिर ये नुकह क्या लगा, राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में अल्लाह अकबर हर हर महादेव के नारे लगवा देते। अरे राम और रहीम साथ ही तो है, राम भी वही है, रहीम भी वही है, अल्लाह भी वही है, वाहिगुरु भी वही है, गॉड भी वही है। दिक्कत तो उन्हें जो खाली श्री राम बोलते हैं। मोदी जी ने कहा था जय सिया राम, पूरा नारा है जय सिया राम, तो सिया जी को हटा दी, रामचंद्र जी से राधा से कृष्ण को हटा दिया। तो ये वो सिस्टम चला रही, ये फूट डालो राज करो, अपनी तो छोटी दूसरे की भी छुड़वा दी। तो मामला वो चल रहा कि इन लोगों ने तो वो बना लिया मामला, क्या लगा देश के अंदर कुछ भी हो माहौल खराब करना, हम होने नहीं देने के। आज माहौल खराब नहीं होने देने। आप राजनीति की बात कर रहे हैं, उनके जो राजनेता हैं अगर भाषण देंगे ट्रैक्टर तैयार है, इनकी बात करें, खुद राजनीति में उतर आइए फिर। ना हम राजनीति के विद्यार्थी है, राजनीति में हिस्सा लेना जानते हैं। और ये मेरे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग अनपढ़ आदमी को वोट देकर रहे। और इब्राहिम लिंकन ने बहुत के पहले कहा था जनता को नेता वैसे मिलता है जैसी जनता स्वयं होती है। और ये मेरे देश का दुर्भाग्य है कि एक पढ़ा लिखा आदमी जाकर के अनपढ़ को वोट देकर के आ रहा, उसे ज्यादा काबिल समझ रहा वो। तो ये हमारे देश में बदलाव आना चाहिए और इनकी रिटायरमेंट भी होनी चाहिए। और मैं ये कह रहा एक बार से दूसरी बार बनना नहीं चाहिए। अच्छा, आप तो ये है जब आंदोलन चल रहा था 13 महीने आप बैठे, कह रहे थे अब कैसे उखाड़ देंगे, अब कैसे ये नहीं मिलेगा, उसके बाद आप चुनाव। हमने तो कल भी कहा था अगर देश का माहौल खराब करने का प्रयास करा गया, किसी ने भी देश का माहौल खराब करने का प्रयास करा तो बक्कल तार दिए जाएंगे, और बक्कल तार ही देंगे। क्या बस देश में शांति बनाओ। भाजपा की सरकार है, भाजपा के पास इतना बड़ा बहुमत कभी नहीं आ सकता जितना बहुमत ही भैंस के पास। तो बना रहे राम मंदिर, मंदिरों पे जोर दे रहे। कितने तो तुमने भाई एम्स बना दिए, कितने तुमने स्कूल बना दिए। अरे भारत चांद पे पहुंच गया, आप तिरंगा लहरा है। अरे वो तो मैं आज ही देख रहा था, वो न्यूज पे खबर थी उनकी, तो 17 महीने की तनख्वाह भी नहीं दी इन लोगों ने। बता भाई साइंटिस्टों की भी कम से कम उनकी तनख्वाह तो देवे, और श्रेय सारा मोदी जी ले रहे। मोदी जी मिलने गए थे, सद्भावना देने। हाँ वही तो कह रहा, तो उनकी तनख्वाह भी दो भाई, ऐसा ना करो। आज एक न्यूज पे देख रहा था, मुझ पा रहे थे कल भाई इतने दिन से सैलरी भी नहीं दी। यार मेरे देश का दुर्भाग्य है। बताओ, नेता अपनी सैलरी नहीं छोड़ सकता, नेता अपनी पेंशन नहीं छोड़ सकता। हमारे देश का वैज्ञानिक, हमारे देश का सैनिक, हमारे देश का सिपाही, वे पेंशन छोड़ दो हैं, वे अपनी नौकरी छोड़ दो, वे सारी चीज छोड़ दो। देश का नेता अपनी पेंशन नहीं छोड़ने का। क्यों नहीं छोड़ने का भाई? 5 साल के लिए जनता ने तो चुन के भेजा। कौन पढ़ लिख के अफसर बनकर गया वो, या उसके पास कोई डिग्री थी? उन लोगों ने अपने जीवन की पढ़ाई का टाइम लगाया, अपना समय लगाया, पढ़ लिख करके वे अफसर बने, उनकी पेंशन खत्म कर दी। बताओ, एक साधारण पुलिस वाला भी है। पुलिस वालों के लिए बता दूं, साधारण पुलिस वाला अगर थाने में नौकरी कर रहा है, अगर वो किसी अपराधी को लेकर के कोर्ट में पेश करने के लिए जा रहा है, तो उसे अपनी जेब से तो खाना खिलाएगा, है अपनी जेब से उसको किराया देगा, अपनी जेब से लेकर के आएगा। सरकार कौन सा उसको फंड दे रही है अलग से? तो पुलिस वालों के लिए भी तो सोचना चाहिए ना।
पुलिस वालों के बारे में क्यों नहीं सोच रही सरकार? क्यों नहीं प्रशासन सोच रहा इस चीज के बारे में? भाई एक सिपाही है, फिर नु क्या रिश्वत ले ली? अरे रिश्वत क्यों नहीं लेगा भाई वो? तो मुझे आप कहते थे कि हर मुद्दा आपका मुद्दा है, तो अब मुझे लग रहा है आपने काम करना भी शुरू कर दिया। नहीं, मैंने बता तो दिया भाई, एक पुलिस वाला कैदी को जेल में से लेकर गया, उसकी ड्यूटी लगी और वो पूरा दिन रहा, उसे लेकर के जाना पड़ गया हरिद्वार या लेकर जाना पड़ गया 100 किलोमीटर दूर। अपनी जेब से तो भाड़ा दे के लेकर जाएगा, अपनी जेब से रिक्शा में बैठाओगा, अपनी जेब से खाना खिलाओगा और फिर वापसी लेकर के जाएगा। और उसकी पेंशन खत्म कर रहे तुम, उसकी पेंशन भी खत्म कर दो, उसकी सुविधा भी खत्म कर दो। और इन्हें क्या चाह, इन्हें खाने के लिए भी स्पेशल चाहने, तो वहाँ कैंटीन बन रही है मासिक, इन्हें फोन का भी भत्ता मिला है, इन्हें गाड़ी का भी भत्ता मिला है ना, हर चीज का भत्ता मिला है, इनकी तनख्वाह भी, इनकी पेंशन भी। इनका तो देखो ना तुम। तो मैं तो यही कह रहा भाई, सबसे बढ़िया कानून व्यवस्था होनी चाहिए, पुलिस प्रशासन के लिए भी मदद करनी चाहिए ना, हमारे फौजी है उनके लिए भी करनी चाहिए। अब अग्निवीर बना दी इन्होंने, तो मुद्दे वो नहीं है भाई। हम इस देश के सच्चे नागरिक हैं, हम सच्चाई बताते हैं। किसी पुलिस वाले से जी से आत्मा से पूछ कर देखना, किसी पुलिस वाले का इंटरव्यू लेना, देखो अपनी वर्दी बचाने के लिए अच्छा कुछ ना को, लेकिन हमें पता है इस चीज का, हम सच बता रहे हैं, ऐसा हो रहा। अब चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में तो बता देंगे, करेंगे गड़बड़, चुनाव राजनीति करेंगे लेकिन खुल के नहीं बोलेंगे। करेंगे घोटाला, ये तो करेंगे, पर घोटालों पे निगाह रखेंगे। अच्छा, इनका लट लेगा वहीं बैठे पाओगे, बूथ पे के गड़बड़ करेंगे। पहले अगर कुछ कर रखी होगी तो बात अलग है, नहीं भाई इनके दौरा है, टेंडर कुछ जुगाड़ है, उसका जुगाड़ का ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब ऐसे नहीं तो अब किसानों के दिमाग में ये चल रहा है कि साहब बूथ से जीत नहीं निकलती है, सर्टिफिकेट से जीत निकलती है। हाँ, अरे वो देख लो तुम, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, 100 विधायक ऐसे हैं जो हार रहे थे, जिन्हें जिताया गया उत्तर प्रदेश के चुनाव में। प्रत्यक्ष को बड़ा आरोप लगा, बड़ा आरोप, सच बता रहे हम। जो 90 वोट से 50 वोट से 100 वोट से हार रहे थे, वे 1000 वोट से जिता दिए, या 100 वोट से 200 जिता दिए। मुझे ये बता, जिला पंचायत है, जिला पंचायत में इनकी आई 2 सीट, बाकी सीटें सबकी 18 सीटें, और ये चुनाव जीत रहे कैसे? तो आप बूथ भी आप रखवाली करेंगे डल्लट के साथ? हर चीज का ध्यान रखेंगे। जब ये भाजपा वाले बना सके एक बूथ 10 यूथ, तो हम भी बना सके एक बूथ 10 यूथ जितने मजबूत, और लट लेकर रहियो तैयार, पूरे रहेंगे, कहीं भी नहीं होने बेमन नहीं बिके। चलिए, देखे कुछ गड़बड़ी कर दी तो इन्होंने फिर कह नहीं सकते, बस अभी भी लग रहा है कर सके ये भाई। और विचारधारा के आदमी, इनके दौरे कई सेना चला, एक RSS की सेना है इनके पास, एक वैसी सेना है इनकी, तो ये इनकी IT सेल एक्टिव कर दी इन्होंने पूरी, ये कर रखा है इन्होंने, काम करेंगे इस जुगाड़ को। चलिए, इस इंटरव्यू में सिर्फ इतना ही, तमाम मुद्दों पर हमने बात की। इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।